मैं इतना अपमान सहन करने के बाद अब और अपमान नहीं सह सकूंगा। और किशोर जी दबे पाव लाठी टिकाते हुए वहां से निकल गए। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कहानी सुनाई थी। आज इस वीडियो में आगे की कहानी सुनाते हैं। बाहर निकलते तो बारिश और तेज हो चुकी थी और वो तेज कदमों से बढ़कर किसी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर आकर बैठ गए। घने पेड़ में से बारिश की बूंदें सन कर आ रही थी तो उन्होंने अपने थैले से वो मटमैली सी चादर निकालकर ओढ़ ली और वही बैठे रहे। किशोर जी 2 साल से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे थे। मटमैले फटे कपड़े उनकी कहानी बयां करने से काफी थे। बारिश रुकी और किशोर जी शाम के वक्त पेड़ के नीचे से उठकर चल दिए। लेकिन बारिश में इतना भीगने के कारण अब वो तेज बुखार में तप चुके थे। अंधेरा भी धीरे धीरे छाने लगा था और हर तरफ जल भराव के कारण आज सोने की भी कई जगह नहीं बची थी। किसी तरह से उन्हें किसी दुकान के आगे जगह मिल गई जहाँ उन्होंने दूसरी चादर निकालकर बिछा ली और थैले का तकिया बनाकर गीली चादर ओढ़कर ही लेट गए। आज बारिश के कारण बगल में चाय नाश्ते की दुकान पर लोगों की खूब भीड़ जमा थी कि तभी कुछ देर बाद उन्होंने किसी ने हिलाकर उठाया। किशोर जी अचानक से उठ बैठे और बोले, कौन कौन है? तभी आवाज आई, अरे मम्मी देखो यही तो है वो बाबा जी। अरे ये तो उस बच्चे अर्जुन की आवाज है। बुदबुदाते हुए किशोर जी ने कहा। तो उस महिला ने कहा, हाँ अंकल जी अर्जुन ही है। कब से घर पर मुझे बोल रहा है कि आपको ढूंढ कर लाऊं। कब से ये आपको ही ढूंढ रहा है। किशोर जी को किसी ने आज इतने प्रेम से संबोधन दिया तो उनका दिल गदगद तो हो ही गया, साथ ही आंखें भी भर आई। वो बोले, मैं देख तो नहीं सकता बेटा, लेकिन बिन देखे कह सकता हूँ कि ये बच्चा नहीं भगवान है। वो महिला बोली, अंकल जी ये भगवान बहुत शैतान है। इस बात पर किशोर जी ने हंसकर कहा, अरे भगवान तो शैतान और मासूम भी होते हैं। उस महिला ने मुस्कुरा कर कहा, अंकल मैं अभी आई, मैं आपको चाय लाकर देती हूँ और कुछ खाने को लाकर देती हूँ, तभी आपका ये भगवान खुश होगा। ये कहकर वो साथ वाली दुकान पर जाकर चाय ले आई और खाने का सामान भी लाकर उन्हें दे दिया। किशोर जी ले नहीं रहते, लेकिन बच्चा बोल पड़ा, बाबा जी आप तो मेरे दोस्त हो ना, तो लेना पड़ेगा। किशोर जी उस बच्चे के कहने पर मना न कर सके और सम्मान पकड़ लिया। वो महिला बोली, अंकल जी रात को यही सोते हैं क्या आप? किशोर जी अपनी बदनसीबी को कोस रहे थे और अपने घर परिवार को याद करने लगे थे। उनकी खामोशी देखकर वो महिला घर जाकर उनके लिए कंबल और बिछाने के लिए एक गद्दा ले आई। कुछ पुराने कपड़े भी दे दिए जिससे किशोर जी बीमार न पड़े। किशोर जी बार बार भगवान को धन्यवाद कह रहे थे और अर्जुन की माँ को भी उनका बदन कांपते देख वो महिला बोली, अंकल जी आपको तो बुखार है, अर्जुन के पापा डॉक्टर है। तो अर्जुन ने तुरंत चहकते हुए बोला, बाबा मेरे पापा डॉक्टर है, वो सबको ठीक कर देते हैं। सुबह आने के लिए कहकर महिला अपने बेटे अर्जुन को लेकर चली गई और किशोर जी ईश्वर का शुक्रिया करते रहे। उन्होंने कहा, इतनी प्यारी बच्ची है, जैसी खुद है वैसे ही संस्कार बेटे को दिए। क्या करूं, मैं भी समझता था कि दुनियादारी आ गई है, लोगों की समझ हो गई है, लेकिन कभी अपनों को ही ना समझ पाया। किशोर जी ने वही गद्दा बिछाया और महिला के लायक कपड़े पहन लिए। उसका लाया कंबल और जिसे बुखार की पीड़ा में कुछ आराम तो हो ही गया था, या यूं के कि बुखार सहने की ताकत मिल गई थी। रात भर उस गद्दे और कंबल का सारा काफी हो गया था। दिन निकलते ही अर्जुन ने अपने पापा को किशोर जी के बारे में बताया कि रात वाले बाबा जी को बुखार है, तो वो भी जल्दी से उसके साथ चले गए। लेकिन वहां जाकर देखा तो किशोर जी नहीं मिले, तो अर्जुन परेशान सा इधर उधर देखने लगा। उसके पापा ने भी ढूंढने की कोशिश की, मगर फिर भी वो नहीं मिले। हताश होकर जब वो घर लौटने लगे तो अर्जुन ने कहा, पापा मुझे पता है कि वो कहाँ गए होंगे। अर्जुन सड़क पर दौड़ा तो उसके पापा भी पीछे से दौड़े। वो अर्जुन को रोक रहे थे, मगर अर्जुन उसी टीन शेड के नीचे जाकर रुका और वहाँ किशोर जी को देखकर मुस्कुरा उठा। पीछे से आए उसके पापा को उसे मुस्कुराता देखकर सांस आई। अर्जुन ने कहा, पापा देखो यही है वो बाबा जी।
देखो कल इन्होंने कितना बुखार था। मम्मी ने कंबल गद्दा भी दिया था। किशोर जी अर्जुन की आवाज सुनकर सौंक गए थे कि वो बच्चा फिर से उन्हें ढूंढता हुआ आ पहुंचा था। किशोर जी ने उसे पुकारा, अर्जुन बेटा। अर्जुन उनके पास खड़ा हो गया तो उसके पापा ने किशोर जी को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी बदतर हालत सब कुछ कह रही थी। उन्होंने सूख कर देखा तो बुखार महसूस हुआ। अर्जुन ने कहा, बाबा जी आपका गद्दा कंबल कहाँ गया? किशोर जी ने मायूसी से कहा, बेटा वह दुकान के आगे कुछ लोग आए और उन्होंने हटने को कहा। गद्दा कंबल और कपड़े छीन लिए। पता नहीं कौन लोग थे। अर्जुन के पापा उन्हें अपने साथ घर लेकर गए और उनका चेकअप किया। बुखार की कुछ दवाइयाँ भी दी और बोले, बाबा आप आज से यही हमारे साथ रहेंगे। मगर किशोर जी को वो सब स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे अपनों ने ही मुझे छोड़ दिया तो अब मैं किसी का एहसान नहीं ले सकता। बेटा तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दो। आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन के पापा सुमित ने कहा, अंकल जी इसने आपको बाबा कहा है तो आप मेरे पिता समान हुए ना, तो इस बेटे के घर में रहने से मना क्यों करते? अच्छा आप ठीक हो जाइए, फिर आपको मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन अभी इसमें रहिए। उसके बार बार कहने पर किशोर जी को मानना पड़ा और वह उसमें ठहर गए। अर्जुन के माता पिता सालू और सुमित की सेवा से वो ठीक होने लगे। भरपूर आराम और खाने पीने का ध्यान रखने से अब सेहत में अच्छा सुधार हो गया था और जब वो फटेहाल व्यक्ति नहीं रहते, अच्छे कपड़े और अच्छे खान पान से चेहरे की चमक वापस आ गई थी। किशोर जी बार बार ईश्वर को धन्यवाद करते कि इतना दुख की घड़ी में उन्हें अर्जुन और उसके माता पिता का साथ मिला। एक दिन अर्जुन की मम्मी सालू ने पूछ ही लिया, अंकल जी बुरा ना मानो तो आपके परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ। उसमें आपके भी तो बेटे और बेटी होंगे। किशोर जी खामोश हो गए और वो भूले बिसारे दिन फिर से याद आ गए, जिनकी पीड़ा चेहरे पर साफ झलकने लगी थी। अपनी आंखों के आंसू पोंछकर बोले, बेटा परिवार तो है मगर अब जाने कहाँ गए सब मुझे छोड़कर। मैंने तो कितनी बार तलाशा कि मगर कुछ पता नहीं चला। चालू ने कहा, अंकल हुआ क्या था आपके साथ जो आप बेघर हो गए? किशोर जी उसकी बात सुनते ही उनकी यादों में चले गए जो उनकी आंखों के सामने तैरने लगी। दोस्तों इसके आगे क्या हुआ अगले वाले वीडियो में देखेंगे। हमारे वीडियो ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।